नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। मंगल एवं बुधवार की दरमियानी रात बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव निवासी सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप प्रभास यादव समेत उनके सहयोगियों पर लगा है। हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव निवासी सुनील सिंह की बीती रात भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही गथरू यादव का पुत्र प्रभास यादव सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसके बाद यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैली। वहीं इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में सुनील सिंह के भाई रवि सिंह ने बताया कि वे अपने भाई के साथ लाइन होटल पर खाना खाने जा रहे थे। उसी वक्त गथरू यादव के 4 पुत्र सहित आधा दर्जन लोग रोककर बात करने लगा। तभी अचानक गथरू यादव का पुत्र प्रभास पीछे से आकर उनके भाई पर गोली चला दी, जिसके बाद अन्य लोगों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनके भाई को मौत की नींद सुला दी। जिसके बाद इसकी सूचना उनके घर वाले को पुलिस ने दी। इधर सूचना मिलते ही सदर डीएसपी अनुज कुमार सहित बहादुरपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर 3 लोगों को हकरू यादव, लाल बाबू यादव, प्रभास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही रवि सिंह ने बताया कि उनके भाई की हत्या के पीछे भूमि विवाद है। वहीं स्थानीय लोगों ने हत्या के विरोध में दरभंगा समस्तीपुर पथ को घंटों जाम रखा। सब मिलके आप बोले रुकने के लिए, भैया रुकिए रुकिए रुकिए। उसके बाद रुकने के बाद बात करते करते पीछे से सबके हाथ में ओपन पिस्टल, सबके हाथ में एक पिस्टल लिए हुआ था। उसके बाद पिस्टल से सीधे मेरे भैया के सिर पे पिस्टल चलाते हुए और उसके बाद गिरे भैया तो 3-4 राउंड और सब मिलके फायरिंग करके मेरे भैया के सिर पर मारे। अब हमको भी मारने के लिए बात जमीन वाला भी बात से जमीन था। और धनिक लाल यादव को उस मैटर में मारा हुआ था, तो वही उन्हीं के यहाँ हम लोग बातचीत हुआ था 2 दिन पहले। पेपर में लेवल भी वाला बात हुआ था, तो पेपर के लिए मुखिया को दिया, लेकिन मुखिया पंचायती नहीं करवाया। सब मिलके साजिश करके सब मिलके मारा है मेरे भैया को। मेरे आँख के सामने में गथरू यादव का बेटा प्रभास, मेरे भैया के सिर में पहला गोली वही मारा। उसके बाद लाल बाबू यादव ये सब, उसके बाद चंद्रहास, अविनाश, दोनों बेटा उसका भी मारा। और गथरू यादव कहा मारो, मुड़ी काट के फेंक दो, माता कितना आदमी थे? मुड़ी काट को फेंक दो। उसके बाद सब अपने का घर पे चला गया। उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है क्या? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। प्रभास उसका गथरू यादव का बेटा का बड़का बेटा का हुआ है। उसके बाद लाल बाबू यादव का हुआ है, हकरू यादव का हुआ है। दरभंगा स्टेशन के प्रतीक्षालय से 21 अक्टूबर को 1 वर्षीय बच्चा चोरी हुआ था, जिसे 23 अक्टूबर की शाम में जीआरपी एवं आरपीएफ के संयुक्त प्रयास से दोनार चौक से बरामद कर लिया गया। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। मुजफ्फरपुर रेल जिला के पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। दरभंगा स्टेशन के प्रतीक्षालय से चोरी गए बच्चे को आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त टीम बनाकर मंगलवार की देर रात सदर थाने के कबीरचक से बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चा चोरी के मामले में एक दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर छापेमारी जारी है। इस गिरोह के 2 अपराधी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार नीरज कुशवाहा कबीरचक मोहल्ला का निवासी है, जबकि प्रियंका देवी उसकी पत्नी है। बच्चा चोरी करने का उद्देश्य क्या था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। नीरज ने बताया कि उसने 2 शादी की है। पहली पत्नी प्रियंका निसंतान है। नीरज स्टेशन पर टेम्पो चलाता है और मौका देख दंपति आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। 31 अक्टूबर को वह प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित प्रतीक्षालय के मिथिला हॉल से बच्चे को चोरी कर ले गया। पूछताछ में पत्नी और पति द्वारा बच्चा उठाकर ले जाने की बात कही गई है, तो पत्नी ने पति के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि बच्चा उसने ही चोरी की थी। 3 दिनों तक बच्चे को कभी घर तो कभी टेम्पो में रखने की बात भी उन्होंने कबूल की। जीआरपी थाना अध्यक्ष इमरान आलम और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जवाहर लाल ने जब स्टेशन परिसर में अपनी जांच शुरू की
तो टेम्पो चालक के द्वारा नीरज पर शक जाहिर किया गया, जिसके बाद पहले नीरज को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि बच्चा उसकी पत्नी के पास है। इसके बाद पुलिस ने छापामारी कर बच्चे को बरामद कर प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे पति का सीधा सीधा आरोप है कि तुमने बच्चे का चोरी किया। इसका आरोप नहीं है सर, इसका किस्ती गिरा हुआ था। आप हम सोचे सर बताइए देते, इसका किस्ती गाड़ी लिया है ना, इसका किस्ती गिरा हुआ था। कितना किस्ती है? आप ये 2 को किस्ती गिरा हुआ है। ये कितना है? कितना रुपया? कौन? एक किस्त गाड़ी कैसे टेम्पो से चला है ना, तो किस पे उठाया है? कितने पैसा बच्चा कितने पैसा देवे पड़े महीने में? महीने ये 10,000 रुपया दे पड़े। 10,000 दे ना? अच्छा उसको बोले हाँ, फिर क्या हुआ? 10,000 रुपया देने पड़ा महीने। हमको बोला पहले जब तुम कुछ पैसा का मदद कर दो। पहले सर हम बुरी आदत में थे, दूसरा बुरी आदत में थे, इसमें नहीं हम नहीं अति करेंगे। फिर अपना बहुत में नहीं बचा तो किसी को बचा के लिए हम ये नहीं कहें जो हम अति करेंगे, क्यों हमरा अगर दवाई बीरो करेंगे तो नहीं होगा बच्चा, होगा नहीं। तो इसको सुबह में ये मेरा सौतन भी जो है, इससे दोनों मिला हुआ है, दोनों को पेट एक ही है। अभी भी झूठ बोल के गया, जो भी बोले सर हम सच्चाई बोलेंगे, चाहे मेरा फांसी भी लगेगा था झूठ नहीं बोलेंगे। हमने बच्चे को उठाया, बच्चा के लेडीज उठाया, ठीक है सर, इसके बच्चे नहीं होता था, बच्चे पोसने के चलते बच्चा उठाया था सर। अच्छा पहले तुम्हारा एक था मामला जो कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे का पहले भी एक बच्चा तुम कहीं से लाके और खेत में कहीं गिराए थे, ऐसा जानकारी हुआ जिसमें मोबाइल नंबर तुम्हारा मिला था? नहीं सर, मेरा बच्चा चुरा लिया था। किसने चुरा लिया था? जो लड़की अभी आया है ना सर, एगो धोए घाट से गिरफ्तार हो गया, वो लड़की चुरा लिया। तो तुम उससे फिर शादी कर लिए? नहीं सर, हम नहीं किए, दूसरा कोई शादी किया हुआ सर, हम उसको नहीं जानते। तो तुम बच्चे को कैसे चोरी किए? बच्चे के हमने सर लेडीज चोरी की, मेरी पहली वाली पत्नी थी ना, वो उसको बच्चा नहीं होता। ये लेडीज कौन है? पत्नी है पहली वाली। इसी के साथ मिलकर बच्चे का चोरी किए? नहीं, हमने साथ में तो ये चोरी किए। मेरा बच्चा सर रिकवरी सर जीआरपी प्लस सर मीडिया वाले सर के द्वारा ही अभी हमको बहुत जल्दी प्राप्त हो पाया है, बहुत जल्दी। जैसे कि हम बता दें आपको कि 24 घंटे में 20 घंटे हमारे जीआरपी सर ड्यूटी करके हमारे बच्चे को 1 से 2 रोज़ के अंदर में हमको सौंप दिया गया। कितने आदमी गिरफ्तारी हुए? क्या सर? कितने आदमी गिरफ्तारी हुए? जी सर, अभी करीबन 2 महिला प्लस 2 जेंट्स है। क्या आपका बच्चा सही सलामत मिला? जी सही सलामत मेरा बच्चा नॉर्मल। क्या नाम आपका? मेरा उदय कुमार मंडल, बच्चा बेनीगंज। बच्चा का? बच्चा का नाम है केसरी नंदन कुमार। देते हुए मुझे इस बात का खुशी हो रहा है कि दरभंगा रेल थाना में 21 तारीख की रात्रि में मतलब अर्ली मॉर्निंग में एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिसमें एक सज्जन ने बताया कि उनका 1-1.25 वर्ष का बच्चा है जो आँख से देख नहीं सकता है, और उसके इलाज के लिए यहाँ से सिकंदराबाद के लिए वो जाना चाहते थे। और इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर वो अपने बच्चे के साथ में आए थे और किसी कारण से आग लगी और कुछ देर के बाद उनका बच्चा मिसिंग हो गया था। तो जिस प्रकार की सूचना दी है तो वो वही सूचना थी, इनसे हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर डेवलप करना शुरू किया। बच्चे की तस्वीर के साथ हम लोगों ने लोकल पुलिस से भी हेल्प लिया, उसमें एसएसपी मैडम से भी रिक्वेस्ट किया, हमारे डीआईजी साहब भी यहाँ पे रुके हुए थे, उनसे भी डिस्कशन के बाद एक टीम बनाई गई थी थानाध्यक्ष, और उसमें आरपीएफ की भी टीम शामिल कर ली गई थी। और इसके अलावा जो डीएसआरपी हैं उनको भी मॉनिटर करने के लिए उनके नेतृत्व में ही ये टीम काम कर रही थी। बच्चा चोरी हो जाने का जो अस्पष्ट जानकारी था उसके आधार पर कुछ पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें वर्ष 2016 में एक घटना आया था मामला प्रकाश में, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसी बच्चे चोरी के मामले में। उन लोगों पर स्थानीय पुलिस के माध्यम से जब सर्च किया गया तो एक उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ के लिए लाया गया, तो वो पहले के केस में हाजत में पेशी के दौरान भाग गया था।
तो इसलिए सस्पिशन और भी ज़्यादा तगड़ा हुआ। उससे जब कुछ पूछताछ हुई, उससे कुछ क्लू लिया गया कि यहाँ पर ऐसा कोई गैंग काम कर रहा है दरभंगा रेलवे स्टेशन या इसके इर्द गिर्द में, ये छोटे बच्चों पर वर्क कर रहा है। तो उससे मिली जानकारी और थानाध्यक्ष को एक और जानकारी मिली थी कि कुछ समय पहले इनके ही अवधि में एक यहाँ का स्थानीय टेम्पो चालक है जो अपने आप को शील्ड करते हुए किसी बच्चे को चुरा लेने की जानकारी दिया था और उसका बड़ा नाटकीय ढंग से उसमें भी बच्चा रिकवर हुआ था। आगामी 31 अक्टूबर को बिहार के महामहिम राज्यपाल विश्वविद्यालय स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इस प्रतियोगिता में कई विश्वविद्यालय के प्रतिभागी शिरकत करेंगे। महामहिम राज्यपाल के दरभंगा आगमन को लेकर दरभंगा के डीएम, एसएसपी, डीएसपी, सदर एसडीओ एवं नगर आयुक्त ने राज मैदान का मुआवजा किया एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छानबीन की। प्रारंभिक निरीक्षण किया है और इसके बेसिस पे हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो भी बल की प्रतिनियुक्ति करनी हुई, अन्य जो कार्य करने होंगे वो सब हम लोग इसके बेसिस पे करें। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम है जो संभावित है, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने एक सामान्य निरीक्षण किया है। उसमें कुछ जो जरूरी काम है वो बताया गया है कि समय रहते उसको करा लिया जाए, विशेषकर हेलीपैड, उसके आसपास साफ सफाई और उसके बाद यहाँ बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था, लोगों के आने जाने की व्यवस्था, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोगों ने निरीक्षण किया है प्रारंभिक। दरभंगा के शुभंकरपुर मोहल्ला स्थित विद्यापति पुस्तकालय एवं उसी परिसर में स्थापित सरस्वती की प्रतिमा अतिक्रमित जमीन पर अवस्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त जमीन रोड की बताई जा रही है। बता दें, दरभंगा सदर अंचल के अंचलाधिकारी ने भूमि की पैमाइश के बाद उक्त सरस्वती प्रतिमा को हटाने के लिए 5 नवंबर तक का समय दिया है।
मोहल्ला है। दिन भर यहाँ करीब 7, 8, 10 घर के लोगों का मकान तोड़ा गया। उसके बगल में मंदिर था, उसे भी तोड़ा गया। पूरा क्या मामला है और क्या निर्णय हुआ? सेवा के अधिकार के तहत यहाँ के कुछ लोगों ने अतिक्रमण के विरोध में केस फाइल किया हुआ था SDO कोर्ट में, CO कोर्ट में। फैसला होते होते DM कोर्ट से अंत में नापी होकर के ये आदेश हुआ यहाँ से अतिक्रमण हटाने का। अतिक्रमण हटाने के लिए CO साहब आए हुए थे, तो बाकी किसी अतिक्रमण हटाने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ एक पुस्तकालय में सरस्वती जी की प्रतिमा भी स्थापित है, तो सर्वसम्मति से सारे समाज के लोगों ने बैठ करके CO साहब के सामने में, हम शांति समिति के सदस्यों के सामने में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिमा जितने दूर में है उस जगह को तत्काल छोड़ दिया जाए। 5 तारीख तक का समय उन लोगों ने लिया है कि इस प्रतिमा को यहाँ से हटा के विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके बगल में ब्रह्म बाबा के कैंपस में 5 तारीख तक लोग स्थापित कर लेंगे। उसके बाद इसको भी साफ कर दिया जाएगा, यही निर्णय हुआ है। वार्ड नंबर 9 और यहाँ लोगों का अतिक्रमण खाली करा गया। पूरा क्या आदेश था सरकार का? सड़क किनारे लगभग 7 मकान छोटा छोटा झोपड़ी का बना हुआ था, जिसमें एक पुस्तकालय और उसी पुस्तकालय के अंदर में एक मूर्ति भी थी, जिसको हम लोगों ने सुरक्षित करते हुए बाकी सभी को हटा दिया है और ये बात खाली हो गई है। सड़क का अतिक्रमण पूर्णतः मुक्त हो गया। ये किन के आदेश पर, माने किन हो अतिक्रमण के लिए मैं स्वयं सक्षम पदाधिकारी होता हूँ, है ना। इसका परिवार DM साहब के यहाँ भी चल रहा था और जगह भी चल रहा था, तो हमारे पूर्ववर्ती अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था, उसी को कंप्लेंट हमने किया। जी बताइए, कोई यहाँ के जो पीड़ित है उनका सीधा ये आरोप था कि CO को 5 लाख रुपया राशि दी गई और बिना नोटिस का हम लोग का मकान को तोड़ा गया। 3 वर्ष से ये मामला चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप पर हम नहीं पड़ेंगे। 3 वर्ष से ये मामला चल रहा है। हमारे सभी उच्चाधिकारी, सभी फोर्स वगैरह सभी मांगा गया है। सारे विधिवत हम यहाँ आए हुए हैं अतिक्रमण खाली कराने के लिए, हमने करा दिया। सर, हमको अतिक्रमण में इतना कर दिया था कि हमारे पास 1 फीट रास्ता नहीं था जाने के लिए। घर से निकलने के लिए मेरे पास 1 फीट रास्ता नहीं था। हम उसी के दौरान मांगे भी सामने वाले से कि भैया हमको रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। उन लोगों ने बोला नहीं, हम सरकारी ज़मीन पर है, सरकार हटाएंगे तो हम हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। हमने, हमारी माँ जो थी कहते कहते मर गई, कैंसर से पीड़ित होकर वो मर गई। इनके लाश निकालने में भी हमको बहुत दिक्कत हुआ। जो कैसे हम निकाले, 1 फीट के रास्ता में नाली पर होते हुए हम अपना माँ की लाश निकाल के रोड पर उनको अर्थी पे बांध के शमशान घाट तक ले गया। मैंने वहीं प्रतिज्ञा लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों की भविष्य के लिए मैं ये अतिक्रमण मुक्त करवा के ही रहूँगा। मैं उसके बाद वहाँ से मैं अपना अंचल में जाके पत्रांक किया। 2015 में सितंबर के समय में, जब कोई खातून अधिकारी थी जिसने मेरी फाइल रिसीव किए और वहाँ से मैं रेगुलर दौड़ना चालू किया। जो उस दौरान हमें वहाँ पे आदेश दिया गया, जो जनता दरबार में जाइए तो वहाँ से जल्दी हो जाएंगे DM के आदेश पर। मैंने 2015 में DM साहब के यहाँ आपको आवेदन दिया। वहाँ रिसीव करने के बाद हमें तारीख पे बुलाया गया और वहाँ पर कहा गया कि जो आपको काम हो गया। और वहाँ से नोटिस निकला, नगर निगम का नापी हुआ, जो अंचल का भी नापी हुआ। वहाँ से नापी के बाद नोटिस आना चालू हुआ 2015 से। 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आते रहा। हम दौड़ते रहे, जिस दौरान हमको हर पास आदेश मिलने के बाद भी जो हमको नहीं होता रहा काम, तो हम वहाँ पर अपील करते गए और दावा में हम जाते रहे। विगत दिनों टाउन हॉल में स्थापित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने काली पोत दिया। बुधवार को दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र बाबू की प्रतिमा की अच्छी तरह साफ सफाई की, माल्यार्पण किया और ऐसे करतूत के विरोध में धरना दिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख प्रणेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दरभंगा शहर के नगर निगम के नाकों के बीच अवस्थित राजेंद्र भवन के सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारक पर काली पोत देना यह निश्चित रूप से
देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है और यह राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। और यह कालिक पोतने की घटना यह दर्शाता है कि नगर निगम की उदासीनता, जिला प्रशासन की उदासीनता की विफलता और उसके उदासीन रवैया के कारण हमारे राष्ट्र के धरोहर को यहाँ के नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं कर पा रहा है। यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर भवन में जो है दारू का अड्डा चलता है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रतिमा के साथ जो दरभंगा में हुआ, इससे स्पष्ट है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। जिसको देश रत्न की उपाधि मिलती है, उनके प्रतिमा के साथ अगर कुछ होता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि अपनी निष्क्रियता से ऊपर उठकर जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दें। नगर निगम भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और इस तरह की घटना को रोके। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के तत्वाधान में बुधवार को अरलपट्टी स्थित नवाब मेमोरियल हॉस्पिटल में हड्डी एवं नस रोग संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया गया। विदित हो कि आयोजित शिविर का उद्घाटन प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK जैन ने किया। हर्ष हुआ कि डॉक्टर कमाली साहब हमें परसों चौथे पहुँचे, कैसे ऐसे आना है आपको जरूर। तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती लेकिन फिर भी मैं ना नहीं कर सका इनको। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसके साथ साथ अभी तुरंत इन्होंने बताया कि पोलियो पर भी कुछ काम करके आए हैं। तो और इस बीच में यहाँ जो उद्घाटन कराया आपने, ये बहुत ही शुभ कार्य के लिए है। यहाँ मेला भी लगाए हुए हैं। मरीजों का कुछ उपचार होगा ही, उनकी फ्री निःशुल्क सेवा हो रही है। जांच भी चल रही है। जांच के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। हड्डी, जोड़, नस एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ हूँ। आज इस रोटरी मिथिला के सौजन्य से, उनके साथ से हमने आज इस फ्री कैंप का आयोजन किया है, जिसमें के मरीजों को हड्डी, नस एवं अन्य बीमारियों के फ्री कंसल्टेशन होगा। साथ में जो कुछ जांचें हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, ब्लड शुगर है, यूरिक एसिड है, वो बिल्कुल फ्री है। BMD टेस्ट होता है, बोन मास डेंसिटी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम पता करते हैं कि आपकी हड्डी कितनी स्वस्थ है। उसका टेस्ट भी बिल्कुल फ्री है। और दूसरी जांचों पे 50% का फ्रीडम दिया गया है इसमें। और अभी अब कम से कम 100 पेशेंट्स हमारे पास आ गए हैं और बहुत उत्साहित हैं सब लोग। और हमारे यहाँ अत्याधुनिक तरीके से जो कि जोड़ों की जो बीमारियां हैं, ख़ासतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, TB है और बहुत सारी चीज़ें, उसका इलाज है। रीढ़ की हड्डियों का जो भी बीमारी है, चाहे इंजेक्शन के ज़रिए हो, दवा के ज़रिए हो, ऑपरेशन के ज़रिए हो, जो कि अभी दरभंगा में हो नहीं रहा है, उसका है। आज की यह जो कार्यक्रम है हम लोगों का रोटरी मिथिला के द्वारा, तो हमारे अध्यक्ष ने और सारे लोगों ने आज के कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला ही है।
आज हम लोग ये बताते हैं कि विश्व पोलियो दिवस है, जिसमें विश्व से पोलियो को उन्मूलन में रोटरी इंटरनेशनल की भूमिका अहम रही है और हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम उस रोटरी के सदस्य हैं जिनमें यह ताकत है कि अपने बलबूते अपने कार्य क्षमता के बदौलत विश्व से पोलियो को भगाया है। और उसी क्रम में आज हम लोगों को जागरूक करने के लिए सारे कामों को किया है और आज दिन भर हमारा यह कैंप चलेगा। लाचार और जो भी लोग हैं जो इस कैंप में आएंगे सबको निःशुल्क में सारी सुविधाएं दी जाएगी। दरभंगा स्थित सीतायान विवाह भवन में बुधवार को मैथिली फिल्म प्रेमक बसात का ट्रेलर और म्यूजिक रिलीज किया गया। फिल्म का प्रसारण 2 नवंबर से किया जाएगा। फिल्म के निर्माता वेदांत झा एवं निर्देशक रूपक शरण ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। नाटक के या फिल्म के प्रोत्साहन देनाई, ओकर प्रचार प्रसार करनाई, कलाकार के उपलब्ध कराई मैथिली फिल्म अकादमी के कार्य योजना में बहुत खुशी के बात है इसकी आए हमारा सबके बीच में प्रेमक बसातक डायरेक्टर दीपक जी उपलब्ध है। रूपक क्षमा करब रूपक जी, ऐसे पहले ये फिल्म भोग में चांद में नायक चले था और बहुत खुशी के बाद ये नाटक में ये निर्देशक के रूप में है। और यही फिल्म में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जेकर गीत देने छे सरोज सुमन, जे कखन अभी 25 साल पहले दरभंगा में म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करने चले और आज अपन एक स्थान बनाने छे बम्बई म्यूजिक के क्षेत्र में। वर्षों से कार्यरत है और कैबे मैथिली फिल्म फेस्टिवल के कैबे बिहार सरकार के मंत्री से सेहो कर उद्घाटन मीडिया में बात कल, लेकिन जना संविधान के अष्टम सूची में मैथिली शामिल है ताहि हिसाब से मैथिली फिल्म आगू नहीं बढ़ सकता और ताहि दुआरे हम फिल्म के माननीय रूपक जी का बात जे काफ़ी मेहनत करके और एक फिल्म के आज मैथिली भाषा के सब विस्तार हेतु एक से मैथिली भाषा के पूरा देश में सम्मान देते और एक कार्य के लिए भूमिका प्रशंसा करी है। बहादुरपुर स्थित दिगली गांव में बुधवार को यामा मोटरसाइकिल शोरूम वैष्णवी ऑटोमोबाइल का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार झा ने किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर तथा ब्राह्मण फाउंडेशन के अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी समेत प्रतिष्ठान के स्वामी आशुतोष कुमार झा एवं अरुण झा भी उपस्थित थे। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत दिगली गांव में यामा के एक्सक्लूसिव शोरूम वैष्णवी ऑटोमोबाइल्स खुजल हन और ई संजोग से एकटा युवा गोपाल झा एकरा शुरुआत केले हन और बहुत युवा छथि। सबसे तो पहले हम उनका भविष्य के उज्जवल भविष्य के कामना करै छी और संगे संग ये आशा करै छी जे सफलतापूर्वक एजेंसी की चला लेत किया तो यामा कंपनी जो है 2 व्हीलर में विश्व प्रसिद्ध कंपनी छी
और एहिमे जते रेसर बाइक है से कोनो टा एजेंसी में नहीं उपलब्ध है। खोलने के लिए उत्साहित हुआ, मैंने इसको प्रोत्साहन दिया। यामा का एजेंसी लेने के पीछे मेरा मकसद था, जितने भी 2 व्हीलर कंपनी हैं, हीरो होंडा का क्वालिफिकेशन टूट गया, टीवीएस सुजुकी का क्वालिफिकेशन टूट गया, यामा एस्कॉर्ट कंपनी का सबसे विश्व का पुरानी कंपनी है, इसका माइलेज और लॉन्गिविटी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अतः मेरा लड़का ने प्रारंभ किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको सहयोग करूँगा। मार्केट में आज से लेके धनतेरस तक उपहार के साथ एसेसरीज के साथ उनको हम उपहार देते हैं। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।